एक बार भगवान विष्णु अपने वैकुंठ लोक में सोए हुए थे। स्वप्न में वे क्या देखते हैं कि भगवान शिव प्रेम और आंधा तिरेक से उन्मत्त होकर उनके सामने नृत्य कर रहे हैं। उन्हें देखकर भगवान विष्णु हर्ष से गदगद हो सहसा शैया पर बैठ गए और कुछ देर तक ध्यानस्थ बैठे रहे। उन्हें इस प्रकार बैठे देखकर श्री लक्ष्मी जी उनसे पूछने लगी कि भगवान आपके इस प्रकार बैठने का क्या कारण है। भगवान ने कुछ देर तक प्रश्न का कोई उत्तर न दे आनंद में निमग्न चुपचाप बैठे रहे। अंत में उन्होंने गदगद कंठ से बताया कि अभी अभी स्वप्न में मैंने भगवान श्री महेश्वर का दर्शन किया है। उनकी छवि ऐसी अपूर्व, आनंदमय एवं मनोहर थी कि देखते ही बनती थी। मालूम होता है शंकर ने मुझे स्मरण किया है। अहो भाग्य, चलो कैलाश चलकर हम लोग महादेव के दर्शन करें। यह कहकर दोनों कैलाश की ओर चल दिए। मुश्किल से आधी दूर गए होंगे कि क्या देखते हैं, भगवान शंकर स्वयं गिरिजा जी के साथ उनकी ओर चले आ रहे हैं। अब भगवान के आनंद का क्या ठिकाना, मानो घर बैठे निधि मिल गई। पास आते ही दोनों परस्पर बड़े प्रेम से मिले। प्रेम आनंदाश्रु बहाने लगे और शरीर पुलकायमान हो गया। दोनों ही एक दूसरे से लिपटे हुए कुछ देर मुंह कौद खड़े रहे। प्रश्नोत्तर होने पर झांत हुआ कि शंकर जी को भी रात्रि में इसी प्रकार का स्वप्न आया था, जिसमें विष्णु भगवान को वे उसी रूप में देख रहे हैं जिस रूप में वे अब उनके सामने हैं खड़े थे। दोनों के स्वप्न वृत्तांत जानने पर दोनों ही एक दूसरे से अपने यहां लेवा ले जाने का आग्रह करने लगे। नारायण कहते वैकुंठ चलो और शंभु कहते कैलाश की ओर प्रस्थान कीजिए। दोनों के आग्रह में इतना अलौकिक प्रेम था कि यह निर्णय करना कठिन हो गया कि कहां चला जाए। अंत में यह तय हुआ कि भगवती उमा जो कह दे वही ठीक है। भगवे उमा तो पहले तो कुछ देर चुप रही। अंत में वे दोनों को लक्ष्य करके बोली, हे नाथ, हे नारायण, आप लोगों के निश्चल, अनन्य एवं अलौकिक प्रेम को देखकर तो यही लगता है कि आपके निवास अलग अलग नहीं हैं। जो कैलाश है वही वैकुंठ है और जो वैकुंठ है वही कैलाश है। केवल नाम ही भेद है। यही नहीं, मुझे तो शरीर देखने में दो हैं और तो और मुझे तो अब यह स्पष्ट दिखता है कि आपकी भार्याएं भी एक ही हैं, दो नहीं हैं। जो मैं हूं वही लक्ष्मी है और जो लक्ष्मी है वही मैं हूं। केवल इतना ही नहीं, मेरी अब यह दृढ़ धारणा हो गई है कि आप लोगों में से एक के प्रति जो द्वेष करता है वह मानो दूसरे के प्रति ही करता है। एक की पूजा जो करता है वह स्वाभाविक ही दूसरे की भी करता है और जो एक को अपूज्य मानता है वह दूसरे की भी पूजा नहीं करता। मैं देखती हूं कि आप मुझे इस प्रसंग में अपना मध्यस्थ बनाकर मानो मेरी प्रवंचना कर रहे हैं। अब मेरी यह प्रार्थना है कि आप लोग दोनों ही अपने अपने लोक को पधारिए। श्री विष्णु यह समझे कि हम शिव रूप से वैकुंठ जा रहे हैं और महेश्वर यह माने कि हम विष्णु रूप से कैलाश गमन कर रहे हैं। इस उत्तर को सुनकर दोनों परम प्रसन्न हुए और भगवती उमा की प्रशंसा करते हुए दोनों प्रणाम आलिंगन के अनंतर हर्षित हो अपने अपने लोक को प्रस्थान किए।